आपका करोड़ों का कारोबार पाकिस्तान में है तो उसको खतरात भी लायक हुए। तो सर एक मेजर रिटायर्ड ऑफिसर करोड़ों का कारोबार कैसे एक सवाल उठता है। तो सर ये क्यों मशहूर है कि आपने फौज से बगावत की थी, आप भागी हैं फौज से, ये क्यों मशहूर है ये? तो फैज अमीर साहब की बेटी की शादी थी, तो सर अगर इन दोनों की लड़ाई थी तो जनरल बाजवा उनकी बेटी की शादी में कैसे शरीक हुए, क्यों शरीक हुए? इसलिए मैंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया, आए मैं डाले चाले ना आ जाए आपके पास। बाजवा को जब पता चला, शिकायत लगी जनरल फयाज हमीद की हरकतों की, तो उन्होंने आगे से फिर बात कोई बड़ी नामुनासिब सी की थी कि उसकी बीवी देखी है तो फिर उसको इस तरह करना चाहिए। आसिम मुनीर के होते हुए उनके साथ टाकरा था, मुकाबला था, उनसे मांगा गया इस्तीफा, जबरदस्ती उनको इस्तीफा करवाया गया है। और अभी जो जिस तरह की इंक्वायरी वगैरह उनके ऊपर चली है, उनका बच जाना ही मुआवजा होगा, और वो बच जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने दिफा के लिए फाइलें, वीडियोस जो मैंने देखी हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ कैसे कैसे लोग हैं। आदिल राजा साहब ने खबर दी है कि जनरल फैज हमीद के पास जनरल बाजवा की वीडियोस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी मामले में कल जनरल फैज को खुद कॉल की। जनरल अमजद शेख साहब ने ये कहा, कहते मैं उनको कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है, आपने उनकी वीडियोस बनाई है। मैंने उनको पर्सनली पूछा, मेरी गपशप है, मैंने उससे झूठ नहीं बोला था। उसने मुझे कहा ऐसी कोई वीडियो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मौसम शहजाद मुगल, और आप मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेजर आदिल राजा साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी मोहसिन, यू मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप फौज से रिटायर हैं, ये छोड़कर आए थे, तो आप छोड़कर आए थे, आप छोड़ के क्यों आए थे, ये एक दफा मुझे बता दीजिए स्टार्टिंग में। मोहसिन, मैं थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ, तीसरी नस्ल है मेरी फौज में। मैं 99th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ 1999 में मैंने कमीशन लिया था फौज में। 20 साल 8 महीने 24 दिन सर्विस के बाद मैंने वॉलंटियरली रिटायरमेंट ली फौज से। मुसलसल 5 रिजाइन देने के बाद पांचवा रिजाइन, आप जो फौज में रिजाइन करते हो उसका मतलब होता है एप्लीकेशन फॉर वॉलंटियरली रिटायरमेंट आप देते हो। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो तो आपका रिजाइन होता है। मैं जनरल राहील शरीफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं जंगी जख्मी अफसर था, और उनकी पॉलिसी थी कि जंगी जख्मी अफसर का रिजाइन नहीं कबूल होगा, उसकी रिटायरमेंट ही एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रिटायरमेंट जो है वो एक्सेप्ट हुई 2016 में, फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ, फुल पेंशन के साथ, फुल बेनिफिट्स के साथ। 2016 से 2017 तक मेरी लीव पेंडिंग रिटायरमेंट थी, और 2017 में मैं जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर रिटायर हो गया था फुल ऑनर्स एंड अवार्ड के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्यों मैंने ली, आप वजह पूछ रहे हो, तो यार मुझे नहीं लगता था कि मेरे जो दिल में बात होती है वो मैं अपने मुंह से बोल देता हूँ। तो जो बंदा इस तरह का होता है, बिग माउथ होता है, मेरी तरह का, जो दिल की बातें जुबान पे ले आता है, उसका किसी भी मॉडर्न फौज में, सिर्फ पाकिस्तान की फौज में नहीं, दुनिया की किसी भी मॉडर्न फौज में उसका कोई कैरियर नहीं होता। ठीक है, जी सर। आपको यहाँ पे यस सर सिर्फ करना पड़ता है, यस सर, और डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई। तो मेरे वालिद साहब भी मेजर रिटायर हुए थे, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे दादा कर्नल रिटायर हुए थे, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मैंने कोई जनरल बनना है। तो मैंने वक्त के साथ फौज छोड़ दी, और उसके बाद भी फौज ही के साथ मैंने काम किया। तो सर ये क्यों मशहूर है कि आपने फौज से बगावत की थी, आप भागी हैं फौज से, ये क्यों मशहूर है ये? मैं फौज के साथ रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का तर्जुमान के तौर के ऊपर, और एक मीडिया सेल बना के फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में ISPR और ISI के साथ मिलके मैं काम करता रहा। बड़े जबरदस्त तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, नेशन में कॉलम्स लिखे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे, पाकिस्तान के अंदर मैं काम कर रहा था। लेकिन जनरल बाजवा ने जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया, मैंने उसका उनका साथ नहीं दिया। मुझे उस साथ ना देने की वजह से मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए, पहले मुझे डराया धमकाया गया। मेरा बिजनेस था DHA के साथ, मैं लैंड प्रोवाइडर था, 1500 करोड़ रुपए का मेरा कारोबार था DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ लैंड प्रोविजन का। वो भी मुझे खत्म करने की धमकी दी गई कि इतना 100 करोड़ का तेरा नुकसान हो जाएगा, ये मत कर। लेकिन बहरहाल मैंने आवाज हक बुलंद की और इन सारी चीजों की कुर्बानी दी, और मुझे एक दिन भी उसका दुख नहीं हुआ। मैंने क्यों दी, और इसलिए फिर मुझे जाहिर बात है कि जब आईना दिखाया जाए तो लोग बुरा मान जाते हैं। सर इसमें एक ज़रूरी सवाल अंदर आ गया है कि आपका करोड़ों का कारोबार पाकिस्तान में है तो उसको खतरात भी लायक हुए। तो सर एक मेजर रिटायर्ड ऑफिसर करोड़ों का कारोबार कैसे, एक सवाल उठता है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा मोहसिन। मोहसिन, मुझे ये जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी ISI ने मुख्तलिफ वी लॉगर्स को देख के अरबों रुपए के मेरे बैंक के अंदर जो पैसे थे वो उनकी ट्रांजैक्शंस दिखाई। तो ये पैसे जी सर। उन्होंने ये नहीं बताया कि आए कहाँ से हैं। अगर उनके पास बैंक डिटेल्स दी गई थी तो बैंक स्टेटमेंट्स देखें तो वो पैसे मुझे DHA की तरफ से दिए गए, उनके लिए जमीनें खरीदने की। जमीन खरीद के मैं जितने की भी खरीदूं, मेरा उनके साथ फिक्स रेट था।
उससे जो उस पे जो पैसे बचते थे वो मेरे होते थे, वो मेरा प्रॉफिट होता था हैंड ओवर करने के बाद। पैसे सारे के सारे मुझे डीएचए की तरफ से दिए गए और बाकायदा एक एग्रीमेंट के तहत, लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत दिए गए। और मेरे इसीलिए आज दिन तक जो है ये मेरे खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन इसलिए नहीं ला सके क्योंकि वो बड़े वाजे तौर के ऊपर जो है वो नजर आ रहा है कि पैसे डीएचए की तरफ से आ रहे हैं और जमीनें डीएचए को ट्रांसफर हो रही हैं। और जमीनें ट्रांसफर होने के बाद तमाम चालान फीस पे करने के बाद, एक्सपेंडिचर्स के बाद जो है, जो बाकायदा जिनके ऊपर टैक्स पे होता है, वो करने के बाद जो है बाकी पैसे जो बचते थे वो मेरे होते थे। तो ये इस वजह से ये जो है करोड़ों का कारोबार मैं करने के जो है वो काबिल हुआ जी। सर ये बताइएगा कि आपने खबर दी थी कि जनरल फैज और जनरल बाजवा आपस में गठजोड़ था, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग था पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम यही समझते आ रहे थे सब के सब कि बाजवा और जो फैज साहब है इनका इख्तिलाफात है, फौज में ग्रुपबंदी हो चुकी है, दोनों अलग-अलग एक दूसरे के मुखालिफ हैं बिल्कुल। तो आपने ये खबर दी थी अपने दलाइल के साथ, सबूतों के साथ कि इनका गठजोड़ था और इनकी लड़ाई अब आकर हुई। जब बाजवा साहब ने एक्सटेंशन की बात की, लेकिन एक्सटेंशन वो भी ले नहीं पाए, फिर वो चले गए। तो एक सवाल ये है कि पिछले दिनों भी जनरल फैज हमीद साहब की बेटी की शादी थी। तो सर अगर इन दोनों की लड़ाई थी, तो जनरल बाजवा की बेटी की शादी में कैसे शरीक हुए? क्यों शरीक हुए? तो ये तो साबित हो गया ना कि जिस तरह पूरी कौम को बेवकूफ बनाया गया, इस तरह मैं भी बेवकूफ बना रहा। मेरे जनरल फैज हमीद के साथ खानदानी मरासम भी हैं, लेकिन मुझे उन्होंने वहां से भी यही कहा कि इनकी आपस में नहीं बन रही, और यही एक जनरल इंप्रेशन पूरी कौम को कन्वे किया गया। लेकिन मुझे जो हैरान कुन जिस इशू के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई, वो यही बात थी कि जो कुछ भी ये कर रहे थे, ये सारा कुछ मिल के कर रहे थे, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था दरमियान के अंदर। और जब इनको चीफ नहीं बनाया गया तो इनका झगड़ा हुआ असल में, और इस पे इंक्वायरी भी खुली है। और इंक्वायरी के सिलसिले में जिन अफसरान के मैंने नाम लिए उन्होंने रिजाइन भी कर दी है। तो इसका मतलब है वाकई इंक्वायरी खुली है और इनकी आपस में कोई लड़ाई नहीं थी। ये आपने खुद अपने सवाल में ही इसका सबूत पेश कर दिया कि जनरल बाजवा उनकी बेटी की शादी के ऊपर मौजूद थे। मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। जी, सर तो बस एक पता चल गया। एक और सर इसी के साथ मिलता है एक सवाल एक और है, जो ताकि मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। सर उसी दिनों में जब आपने ये खबर दी थी, तब आपने कहा था कि जनरल फैज के पास जनरल बाजवा की वीडियोस भी हैं। तो उन दिनों में मैंने जनरल अब्दुल शेख साहब का इंटरव्यू किया था, आपने भी एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का उसका भी जिक्र किया, अपने उस जो सारे रिटायर हो जाएगा तो उनकी जो तंजीम है उसका भी। तो सर उनसे मैंने ये पूछा था कि आदिल राजा साहब ने खबर दी है कि जनरल फैज हमीद के पास जनरल बाजवा की वीडियोस है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इसी मामले में कल जनरल फैज को खुद कॉल की, जनरल अमजद शेख साहब ने ये कहा, कहते मैं उनको कॉल की, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कुछ है, आपने उनकी वीडियोस बनाई है? मैंने उनको पर्सनली पूछा, मेरी गपशप है, मैंने उससे झूठ नहीं बोला। उसने मुझे कहा कि ऐसी कोई वीडियो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो मौसम बड़ी जी सादगी वाली बात होगी। जनरल साहब की अपनी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान में वो बैठे हुए हैं, और बराह रास्त अगर वो जनरल फैज जमीन से पूछेंगे तो वो उनको कुछ बताएंगे। जनरल साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी किसी बात की जो है वो मुखालफत, उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करूंगा। मैंने उनके साथ सर्व किया हुआ है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन बहरहाल जनरल साहब की अपनी मजबूरियां आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी ये वो बेचारे वहां बैठ के वो यही कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं। नहीं सर, उन्होंने अभी आपके कोई खिलाफ बात नहीं की थी। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे तब ना, आपके इसी हवाले से। दोनों दिनों क्वेश्चंस पूछे थे, उन दिनों चल रहा था। तो उन्होंने आपके खिलाफ भी कोई बात नहीं की, उनके खिलाफ भी कोई बात नहीं की। उन्होंने इस तरह के दोनों के दोनों जवाब दिए थे। चलिए साहब, आपकी बात आपकी बिल्कुल जनरल ठीक है, आप तो बाहर बैठे जनरल हैं। साहब ने बैलेंसिंग एक्ट रखना है, जाहरी बात है। वो पाकिस्तान में रहे, उनके बच्चे वहां पे, उनका सारा कुछ खानदान वहां पे है, जाहरी बात है। हाँ जी, तो मैं उनके जनरल साहब के साथ, मैं अगर वो जो कह रहे हैं यार, वो उनके अपने जाहरी बात है, वो क्रेडिबल आदमी है, जो वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात कोई मुखालफत नहीं मैं उनकी कर सकता। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आखिर में मुझे बस जनरल फैज साहब के बारे से कुछ बताते चले, उनका क्या इरादा है? वो कोई सियासत में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बस वो सिर्फ वो स्टार में ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे? मेरी तो इतलात ये है जी कि सियासत में उन्होंने नहीं आना। ठीक। और अभी जो जिस तरह की इंक्वायरी वगैरह उनके ऊपर चली है, उनका बच जाना ही मुआवजा होगा, और वो बच जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने दिफा के लिए फाइलें, वीडियोस जो मैंने देखी हैं, मैं तो हैरान परेशान हूँ कैसे कैसे लोग हैं। ये 10 एक मुख्तलिफ जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो उनके पास भी जाहिर बात है होंगी, जिन्होंने उनको दी है, उन्होंने और जगहों पे भी भिजवाई हैं। तो वहां पे मुझे तो हालात यही नजर आ रहे हैं कि सियासत में तो उनका मुश्किल है आना, लेकिन मजीद उनकी फैमिली वगैरह तो अभी मुझसे नाराज हो गई है, बात नहीं करती। सिर्फ उनकी मिसेज जो है वो मेरे से, मैंने सुना है कि वो खुश हैं, क्योंकि मैंने कोई इस तरह की बात जरूर की है कि जनरल बाजवा को जब पता चला, शिकायत लगी जनरल फयाज हमीद की हरकतों की, तो उन्होंने आगे से फिर बात कोई बड़ी नामुनासिब सी की थी कि उसकी बीवी देखी है तो फिर उसको इस तरह करना चाहिए।
तो वो यही करेगा और क्या करेगा। हालांकि वो हमारी बहन है, बड़ी अच्छी खातून है, तो हैं भी दलेर और नडर हैं, गोली भी मार चुकी हैं एक दफा, आपको पता ही है। तो बात यह है कि अभी फिलहाल तो यही है कि मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल में वो सिर्फ अपने आप को बचा के जो कुछ अभी इन्होंने है उनके पास वही काफी है। सियासत में लेटर ऑन कहीं जाके अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं, कोई सेनेटर वगैरह बन भी जाते हैं अगर, तो मेरा नहीं ख्याल फौरी तौर के ऊपर इस तरह हो पाएगा। फौरी तौर के ऊपर जब आसिम मुनीर के होते हुए उनके साथ टाकरा था, मुकाबला था, उनसे मांगा गया इस्तीफा, जबरदस्ती उनको इस्तीफा करवाया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगले 6 साल तक तो इस तरह कुछ हो पाएगा। और 6 साल बाद किसने क्या देखा है कि क्या होता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, आप अभी के लिए इतना ही, मज़ीद आपसे मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया मस्त।